क्या योग और मेडिटेशन की मदद से आपकी धूम्रपान की लत को छुड़वाया जा सकता है? अभी तक ऐसा कोई प्रमाणित मामला सामने तो नहीं आया जिससे इस दावे की पुष्टि की जा सके, लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए शोध कार्य शुरू हो चुका है। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी और पपरोला आयुर्वेद कॉलेज ने योग और मेडिटेशन के माध्यम से धूम्रपान की लत छुड़वाने के लिए शोध कार्य शुरू कर दिया है। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि धूम्रपान की लत छुड़वाने के लिए बहुत सी दवाइयां बन चुकी हैं, जो कि कारगर भी हैं, लेकिन इनमें दोबारा लत लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह बात भी सामने आई थी कि योग और मेडिटेशन से इस लत को छुड़वाया जा सकता है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए शोध कार्य किया जा रहा है। अभी यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और आगामी 6 महीनों के बाद इसके परिणाम आना शुरू होंगे। क्योंकि दवाइयाँ जो हैं या बाकी काउंसलिंग है वो इतनी है इफेक्टिव है, उससे फ़र्क पड़ता है क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग में, छोड़ने में, लेकिन कई वजहों की वजह से दोबारा से देयर इज़ रीस्टार्ट ऑफ द स्मोकिंग हैबिट आप कह सकते हैं। तो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसमें उसके बेहतर रिज़ल्ट आए, तो ये माना जा रहा है कि योगा और मेडिटेशन का एक रोल हो सकता है। तो उसको सत्यापित करने के लिए, इसका एविडेंस जनरेट करने के लिए हमने पपरोला मेडिकल कॉलेज में एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है। तो वहाँ से भी इनिशियल रिपोर्ट्स आए नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ्स और सो वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी। डॉक्टर कश्यप ने बताया कि शोध करने के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में वे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दवाएं दी जा रही हैं, जबकि दूसरे भाग में वे लोग हैं जिन्हें दवाओं के साथ साथ योग और मेडिटेशन के माध्यम से धूम्रपान की लत से दूर हटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी आधार पर ही यह बात भी प्रमाणित होगी कि योग और मेडिटेशन से किस तरह से धूम्रपान की लत को छुड़वाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि यदि इसके सार्थक परिणाम आए तो फिर इससे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा भी किया जाएगा। जो आना चाहते हैं उस सेंटर में टू क्विट स्मोकिंग और छोड़ना चाहते हैं धूम्रपान के लिए, तो उनको योगा का पहले प्रशिक्षण दे के और उसका एक प्रोटोकॉल बना के योगा उनको करवाया जाएगा। साथ साथ में उनको जो भी दवाइयाँ होती हैं, काउंसलिंग होती है, वो भी दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि योगा का कोई एडिशनल बेनिफिट बनता है एज़ फार एज़ दी क्विट रेट ऑफ स्मोकिंग इज़ कंसर्न्ड। तो उसमें हमें लगता है कि अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तो वो इवन एट इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो एक एविडेंस बेस्ड स्टडी होगी टू नो द यूजफुलनेस ऑफ योगा इन स्मोकिंग सेसेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 80 लाख लोग धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों के कारण जान गंवाते हैं। भारत में करीब 26 करोड़ लोग तंबाकू या धूम्रपान की लत से पीड़ित हैं। अमूमन धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोग कुछ ही समय बाद दोबारा इसकी ओर लौट आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि योग और ध्यान से शरीर में ऑक्सीजन स्तर बेहतर होता है, मानसिक तनाव घटता है और आत्मनियंत्रण क्षमता बढ़ती है। इससे धूम्रपान की इच्छा धीरे धीरे कम हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर परिणाम सकारात्मक रहे तो यह पद्धति भविष्य में वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपचार के रूप में सामने आएगी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।